2। ये ए गॉड्स लेबर, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, गहन रूप से खोजा है मैंने गूंगी पृथ्वी के भयानक मर्म के भीतर, और सुनी है उसके काले घनपिंड की घंटी। देखा है वह स्रोत मैंने जहां से उसकी पीड़ाएं निकलती हैं, और नर्क का आंतरिक कारण। मेरे से ऊपर अजगर की फुसफुसाहटें कराहती हैं, और भूतों के शब्द इधर उधर फड़फड़ाते हैं। भेद दिया है उस शून्य को मैंने जहां विचार का जन्म हुआ था। चला हूं मैं अथाह गह्वर में। Above me the dragon murmurs moan, and the goblin voices flit. I have pierced the void where thought was born. I have walked in the bottomless pit. On a desperate stair my feet have trod, armored with boundless peace, bringing the fires of the splendor of God into the human abyss. एक निराशोन्मत्त सीढ़ी पर मेरे कदम चले हैं, असीम शांति से सुसज्जित हो, लाते हुए परमेश्वर की दीप्ति और अग्नियों को मानव रसातल में। He who I am was with me still. All veils are breaking now. I have heard his voice and borne his will on my vast, untroubled brow. हिंदी इसकी क्या है? वह जो मैं हूं वह तब भी मेरे साथ ही था। अब सारे पर्दे टूट रहे हैं। मैंने उसकी वाणी सुनी है और उसकी इच्छा को धारण किया है मेरे विशाल अविकल मस्तक पर। He who I am was with me still. All veils are breaking now. इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? कुछ नहीं, गला खराब है, बात नहीं हुई की जगह। अच्छा, तो अनिल जी, ये वह जो मैं हूं वह तब भी मेरे साथ ही था। इस स्कीम में कहाँ आई ये बात? इंग्लिश कहती ही हु आई एम was with me still. All veils are breaking now. मतलब सारे जितने, हाँ, वो जो मतलब मैं वही हूँ, मतलब आई एम ब्रह्मास्मि वाला जो फीलिंग, मैं भी वही हूँ जो मेरे साथ ही था। शायद उसकी तरफ इशारा है, आई एम ब्रह्मास्मि। नहीं, ये तो ओम। कह रहे हैं ही हु आई एम, मैं जो हूं was with me still.
वो मेरे साथ ही था। Was with me still. All veils are breaking now. हाँ, तो तो ये इसका बात तो उसी की कर रहे हैं ना, किसकी? सुप्रीम। नहीं, देखो ये स्कीम क्या है, ऊपर से फिर से देख लो। ये कह रहे हैं पहले तो कि भाई मेरी इतनी तकलीफें हैं, और जितने भी एनिमीज को मारो, चारों तरफ का मतलब सिनेरियो तो ये है कि सारे एनिमीज जो हैं मारो फिर रिवाइव कर जाते हैं। कितने भी बैटल आप फाइट करो, वो फिर से उसको फाइट करना पड़ता है। और फ्रूटलेस लाइव्स, उनके अंदर ये बैटल लड़ा जा रहा है। और मेरे जो घाव हैं, हजारों हजार घाव हैं, मतलब ये स्थिति बता रहे हैं। और ऐसे के अंदर मैं लड़े जा रहा हूं, और जो ये डेविल्स हैं और मैन, मनुष्य हैं, वो हंस रहे हैं, मेरे को चिढ़ा रहे हैं। क्या कह के चिढ़ा रहे हैं कि तू कौन है जो हेवनली ईज और जॉय और गोल्डन रूम को की बातें कर रहा है, और यहां यहां उनको लेके आएगा। जो इनकॉन्शियंट सीज के वेव्स हैं, और आयरन डूम जो जीवन का है उससे बाउंड हैं। ये पृथ्वी तो हमारी है, ये रात्रि का एक क्षेत्र है। फॉर आवर पैटी फ्लिकरिंग फायर्स, हमारी टिमटिमाती हुई ये जो मशाले हैं उसका, मतलब ये तो इस चीज का स्थान है। और वो सारे मिलके क्या कहते हैं, कम आओ हम इसको मार डालें, फ्रॉम द बर्डन एंड कॉल ऑफ हिज ग्लोरी। और ये सारे को जो है ना, तब हमको रिलीज मिलेगी। ये ऊंची ऊंची बातें करता है। पर इन्होंने कहा, ये तो उनकी हो गई कोट एंड कोट के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि मोर्टल ब्रेस्ट के अंदर मैंने, मानव के हृदय के अंदर मैंने भगवान को देखा। वो मेरे अंदर विराजमान हैं, जो त्रुटि के साथ, भाग्य के साथ जो है रेसल करते हैं, दो दो हाथ करते हैं उसके साथ। एंड ट्रेम्पल से रोड थ्रू मायर एंड वेस्ट फॉर द नेमलेस इमैक्युलेट। और ये मैंने देखा कि मेरे भीतर वो देव, और वो ही आपको, क्योंकि ये गॉड्स लेबर की बात कर रहे हो, तो चारों तरफ सिनेरियो तो ये है। पर जो गॉड जो भीतर मेरे अंदर बैठा है, ए वॉइस क्राइड, उसने कहा वहां जाओ जहां कोई नहीं गया, और गहरा खोदो खोदो खोदो, खोदते रहो जब तक कि ग्रिम फाउंडेशन स्टोन जो है वहां तक नहीं चले जाओ, जब तक कीलेस गेट है उस तक दस्तक नहीं दे लो। जब मैंने ये किया, मैंने देखा ये गए होंगे, अब ये पूरी यात्रा तो यहाँ तो ये तो इन्होंने जब ये गए तो उन्होंने ये क्या देखते हैं, जब उस गर्त में जाते हैं तो, कि फॉल्सहुड है वो डीपली प्लांटेड है वेरी रूट ऑफ थिंग्स के अंदर। जहां खाली प्लांट ही नहीं किया गया, उसके गार्ड करने के लिए ग्रे स्फिंक्स को बिठा दिया गया है। कि ये जो रिडल स्लीप, मतलब गॉड्स रिडल स्लीप, ये जो भी है, ये पहेली, ये क्या पहेली है, उसको गार्ड करने के लिए भी आपको वहां एक बिठा रखा है कि यूं नहीं प्रवेश कर सकते कि आप पहेली सुलझा लो, तब काम ही बन गया। आप जो रहस्य है तिलिस्म का, उसका गार्ड करने के लिए भी आपने बिठा रखा है इसको। पहले तो प्लांट कर दिया फॉल्सहुड को, और उसको गार्ड करने के लिए इस पहेली को और को वहां एक ग्रे स्फिंक्स को बिठा रखा है। तो मैंने अब क्या किया, मैंने गॉड्स ऑफ माइंड, सरफेस गॉड्स ऑफ माइंड, उसकी जो सतही जो चीजें हैं उनको, लाइफ को, बॉडी के जो गर्थ हैं एलीज, उन सब को के थ्रू, और नीचे गया नीचे गया नीचे गया, नीथर मिस्ट्रीज जो एकदम निम्नस्थ जो मिस्ट्रीज है उसमें चला गया। और मैंने
डेल्व किया मतलब उसके अंदर प्रवेश कर गया मैं, डम अर्थ्स ड्रेडफुल हार्ट, और वहां मैंने ब्लैक मासेस बेल सुनी। आई हैव सीन द सोर्स वेयर हर एगनीज पार्ट, मैंने वो सोर्स देखा है जहां उसकी एगनीज पार्ट, एंड द इनर रीजन ऑफ हेल, ये जहां से पीड़ाएं निकलती हैं उस स्रोत को मैंने देख लिया कि यहां से सारी पीड़ाएं आ रही हैं, और ये ही नर्क का आंतरिक कारण है। इनर रीजन ऑफ हेल, अबव मी, मेरे ऊपर जो है, ड्रैगन मर्मर्स मोन, वो ड्रैगन मर्मर्स जो हैं वो मोन कर रही हैं, और गोबलिन वॉइसेस जो हैं वो फ्लिट कर रही हैं। आई हैव पियर्स्ड द वॉइड वेयर थॉट वाज बोर्ड, आई हैव वॉक्ड इन द बॉटमलेस पिट, ये दोनों ही कि मेरे ऊपर तो ये है, मेरे नीचे ये है, दोनों ही स्थानों के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूं। मेरे ऊपर तो जो ड्रैगन के मर्मर्स हैं, आपके ऊपर, आप की अबव मी, मेरे ऊपर तो ये चीज है और मेरे नीचे ये है। तो ऊपर तो ये क्या कह रहे हैं, ड्रैगन मर्मर्स जो है वो तो मौन कर रही हैं, और गोबलिन वॉइसेस फ्लिट कर रही हैं, और मैंने वॉइड, उस वॉइड को पियर्स किया जहां से विचार का जन्म हुआ। आई हैव वॉक्ड इन द बॉटमलेस पिट, और नीचे में बॉटमलेस पिट के अंदर मैं नीचे उतर गया। On a desperate stair, my feet have trod, armored with boundless peace, bringing the fires of the splendor of God into the human। जो मानव का ये गर्त है, गह्वर है, उस तक स्प्लेंडर ऑफ गॉड की जो फायर्स हैं वो लाने के लिए मैं एक डेस्परेट स्टेयर के ऊपर चढ़ गया हूं। मेरे जो कदम हैं वो चढ़े हैं, और इसके अंदर मैंने अपने आप को सुसज्ज किया है बाउंडलेस पीस के कवच से, कि इसके अलावा तो मेरे पास और कोई, मैं चल ही कैसे सकता हूं। तब फिर बाद में ये कहता हूं, ही हु आई एम, मैं जो हूं, वॉज विथ मी स्टिल, ऑल वेल्स आर ब्रेकिंग नाउ, आई हैव हर्ड हिज वॉइस एंड बोर्न हिज विल ऑन माई वास्ट अनट्रबल्ड brow। मेरे वास्ट, विस्तृत, विशाल, अनट्रबल्ड, जो इस चीज से व्यथित न हो, ब्राव, ब्राव आपके मस्तक, आपके जो भी, अभी हिंदी में तो क्या क्या कहें इसको, उसके ऊपर मैंने बेयर किया है, मैंने उसको धारण किया है। क्या क्या किया है, किसको, उसके संकल्प को, हिज विल, मैंने उसकी आवाज सुनी है, और मेरे वास्ट अनट्रबल्ड ब्राव के ऊपर उसकी विल को बोर बेयर किया है, धारण किया है। और उससे पहले क्योंकि फुल स्टॉप आया है, और उससे अबैस के बाद भी फुल स्टॉप है, ये एक पूरा अपने आप के अंदर ये एक चीज है। नहीं तो फुल स्टॉप का क्रम आप देखो ना, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। ही हु आई एम, जो मैं हूं, वॉज विथ मी स्टिल, वो मेरे साथ ही था। ऑल वेल्स आर ब्रेकिंग नाउ, सारे जितने भी वेल्स हैं वो हट रहे हैं, टूट रहे हैं, जो भी पर्दे हैं। तो इसके अंदर एक तो इसका यह अर्थ हो सकता है कहीं कोई इनका लोप नहीं हो गया, इनका जो सेल्फ है, मैं जो हूं, वो मैं मेरे साथ था। ऑल वेल्स आर ब्रेकिंग नाउ, और सारे जितने भी वेल्स हैं वो अब हट रहे हैं, जितने भी पर्दे हैं वो सारे हट रहे हैं। मैंने उसकी वाणी सुनी, नहीं तो अगर इनका लोप हो जाए ऐसे के अंदर जाके,
यही तो एक विशेष बात है श्री अरविंद की। और दूसरी पद्धतियों के अंदर ये विलुप्त हो जाते हैं। आप जिसको निर्वाण कहते हो, निर्विकल्प समाधि कहते हो, आप भीतर जाओ, ऊपर जाओ, कहीं भी जाओ, समाधि से ये वापस डिटेल्स नहीं लेके आते कोई भी। समाधि अवस्था या जो भी अवस्थाएं आपने आज तक कही हैं, वहां आप लय की और की वो बातें, वहां की रिपोर्ट्स कोई नहीं लेके आता कि वहां ये रिपोर्ट्स हैं। वैदिक ऋषियों ने केवल कुछ ये बातें कही हैं, बाकी तो उन जगहों की रिपोर्ट्स नहीं लेके आते। ये क्या कह रहे हैं? ही हु आई एम वॉज विथ मी स्टिल, ऑल वेल्स आर ब्रेकिंग नाउ, आई हैव हर्ड हिज वॉइस एंड बोर्न हिज विल ऑन माई वास्ट अनट्रबल्ड brow। क्योंकि मैं ह्यूमन अबैस में उतर गया। ये सारे ये बता रहे मैंने ये सारे काम किए। अब सावित्री के अंदर भी ये वर्ल्ड स्टेयर के ऊपर गए हैं, वहां जो भी रिपोर्ट ये लेके आए हैं, नहीं तो अपने ये कोई रिपोर्ट नहीं लेके आते जी, ये तो सिद्ध हो गए। क्या है पर सिद्ध मतलब? आप अगर देखें तो एक आर्टिस्ट है, बहुत टॉप मोस्ट आर्टिस्ट तो हो सकता है, पर वो क्रम नहीं बता रहा कि प्रेरणा ऐसे आई और मैंने इसको इस तरीके से, क्योंकि वो अभिव्यक्त तो कर रहा है, उसकी चीज को जान नहीं रहा। आपके बीइंग के तार तार को कहने का मतलब ये है, इसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं कि ये ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है, पर इसके जितने हम मायने निकाल सकते हैं उतनी रिचनेस बढ़ती है कि आप इन जगहों के ऊपर जा रहे हैं जहां आप मन की सतही चमक दमक है। मतलब जितनी भी सारी क्रिएशन है चमक दमक की, ये मन मन ने क्रिएट करी। प्राण के जो है अतृप्त समुद्र हैं उनसे, शरीर की जो जो एलीज हैं, जो ये घाटियां खाइयां ये हैं, और फिर बाद में निम्नस्थ जो जगत है, उन सब में चले गए। आप कैसे जाओ? आप कल्पना तो करो कैसे जाओ, और जाके फिर वहां की रिपोर्ट लेके आओ। बड़ी मुश्किल से तो आदमी स्लीप के अंदर, और स्लीप में भी आप क्या रिपोर्ट लेके आते हो? स्लीप का हमने कितना पढ़ा था? सबकॉन्शियस ही लगभग हमारा ड्रीम बिल्डर है, उसके पीछे जाते हो वो रिपोर्ट्स आती नहीं। स्लीप जो हम रोज कर रहे हैं, जिंदगी भर कर रहे हैं जो चीज, उसमें हमको यही नहीं पता चल क्या रहा है। देखो आप, हमारे भीतर सबकॉन्शियसली सारी क्रियाएं हो रही है, ऊपर की भी हो रही है, नीचे की भी हो रही है, आपका गठन भी करती हैं, कितनी चीजें सबकॉन्शियस, सारी लगभग सबकॉन्शियसली गठन कर रही हैं। आपका जो रियल सेल्फ है, या जो आप क्या हो, विटनेस पुरुष या जो भी जिसकी भी बात करो, वो होता ही नहीं हमारे साथ। पता ही नहीं कौन सी चीज को कहाँ रखें। तो इसलिए यहां मैं सब जगह गया, अश्वपति नहीं तो क्या तो देख लेता, क्या रिपोर्ट लेके आता, क्या तो हमको बताता। अगर श्री अरविंद दर्ज कर रहे हैं, सारी चीज दर्ज कर दी श्री अरविंद ने, अगर वो न हो, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस नहीं हो, या वो कब हो सकती है? जब इन सारे जगतों से, इन सारों से आप ऊपर हो, आप तटस्थ हो। क्योंकि ये जगत ऐसे हैं कि हल्का सा भी इसमें इंटरेस्ट लिया और आप इनके साथ संलग्न हो गए। अरे परिवार जैसी एक छोटी सी चीज है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया और आप उसके अंदर संलग्न हो गए। कोई मूवी है, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया और आप उसके अंदर घुल मिल गए। कोई एक चीज के अंदर, मतलब वाइटल की और की ये है, सब की ये है, आप रिपोर्ट कैसे लेके आओ तटस्थ तरीके से? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए माँ ने कहा कि कितना भी ऊंचा अनुभव हो, आपको अपने अनुभव से ऊपर होना चाहिए। कब हो ये बात? अभी सामान्य जगत है वो मेस्मराइज किया हुआ है, उससे हम थोड़ा सा उपरत नहीं हो पा रहे। इससे चलो हम योग में चले गए, उसके अंदर जो आपको अंतर्दर्शन होंगे, पता नहीं क्या क्या होंगे, वो तो आपको उठा लेंगे। व्यक्ति छोटी छोटी चीज से तो अपहृत हो जाता है, अपहरण कर लेते हैं उसका। मेरे को तो ये थोड़ा वाणी सुन गई, मेरे को ये दर्शन हो गया, ये कुंडलिनी जागरण हो गई, मेरे को तो बोलने की क्षमता है, मेरे अंदर तो मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, यही चीजें उठा लेती हैं। कल को कोई दर्शन वर्शन हो गए तब तो कहना क्या।
तो व्यक्ति का जो रियल सेल्फ है वो उसके साथ, वो तो टेकन ऑफ हो ही गया, वो तो उठा लिया गया है, वो तो अपहरण हो गया उसका। तो ये सारे के अंदर भी मैं जो हूं, ही हु आई एम वॉज विथ मी स्टिल, इसके बहुत बहुत मायने निकलते हैं, पर वो इतने सूक्ष्म हैं, उन डिटेल्स के अंदर जाना तो फिर बाद में। तो इसमें एक ये भी अर्थ हो सकता है ना, बिल्कुल जो नेसेंस में जाने के बाद में भी वो ये देख रहे हैं कि वो वहां पर भी उसकी उपस्थिति है, मतलब ये प्लान भी उसी का ही है। कुछ इस तरह की किस बात भी तो हो सकती है। किसका? मतलब जैसे अब मानव रसातल की बात कर, बिल्कुल जैसे अब नेसेंस में जा रहे हैं, बिल्कुल अचेतन डाउन की बात ही तो कर रहे थे, यहाँ बिल्कुल उसमें जा और रहे हैं। फिर भी मैं उसके अंदर और लय वहां नहीं हो फिर भी गया। मैं उसकी, वहां पर भी उसकी उपस्थिति या वो महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे साथ है। एक ये भी अर्थ उसकी हो नहीं सकता है। ही हु आई एम, मैं जो हूं, है। हाँ। मैं मेरे साथ था, ये कह रहे हैं। हाँ। ही हु आई एम, वह जो मैं हूं, वो मेरे साथ ही था, नहीं तो हम्म। मेरे साथ नहीं होता। मैं मेरे साथ होता ही नहीं ना, पता नहीं कहाँ हम्म। होता हूं। नींद में भी आपको पता नहीं ना कि मैं कहाँ था, क्या था। एक सामान्य सी क्रिया है, उसमें ही हम अपने साथ नहीं होते। और ये विटनेसिंग जो चीज है, वो पूरे समय इनके साथ थी। कॉन्शियसली ये असेंड करके गए हैं, कॉन्शियसली सारी चीज लेके आए हैं, कॉन्शियसली वहां उस तक, मतलब ऊपर से ऊपर की सारी चीजें ले आए। फिर बाद में उसको मैटर के ऊपर ट्राई करके देखा, अधिमानस को जब ट्राई किया, उनका भी ये तो काम नहीं करती, मैटर पे तो काम नहीं करती। रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर इन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए, आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो यदि आप उनसे टेकन ओवर हो जाओ किसी चीज से। आप अगर वो ही आपको टेक ओवर कर ले, तो व्यक्ति तो बचा ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने वाला। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक सर्टेन कॉन्शियसनेस जो उस चीज से अलग हो। क्या चीज चाहिए आप सोचिए तो सही। कि आपको जो ये शंकराचार्य की बात थी, वो उन्होंने कहा इसके अंदर ये सुख है। उन्होंने कहा यार ये तो कभी देखा ही नहीं, अब इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दें। भाई स्त्री समागम के अंदर क्या चीज है, ये वाली चीज तो मैंने तो कभी, अब इसका उत्तर तो नहीं दिया जा सकता। तो आप कहो जी इसका अनुभव भी किया जाए, इससे मैं अपने ब्रह्मचर्य में भी रहूं, तटस्थ भी रहूं, एक छोटी सी चीज तो नहीं करी जाती। इसलिए भगवान को कोई दिक्कत नहीं है, यहां आ गया और फिर भी खुद होने से नहीं उसको कोई दिक्कत हो रही। क्यों? वो भगवान है, इसलिए वो कीचड़ भी बन सकता है, कीड़ा भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, और उसकी भगवत्ता पे लेश मात्र भी कोई आंच नहीं आती, इतना प्योर है वो। आप कल्पना तो कीजिए कि ये कहाँ जा रहे हैं और वहां भी उसको दर्ज कर पा रहे हैं, नहीं तो हम दर्ज कैसे करें। अभी वर्तमान में कुछ भी नहीं है तो भी हम दर्ज नहीं कर पा रहे। विटनेस पुरुष कहाँ है अभी, साक्षित्व कहाँ है जीवन का, जबकि अभी तो कुछ है ही नहीं विशेष, साक्षित्व तो हो ही नहीं पा रहा। क्यों? ये तो देख ही रहे हो अनिल जी आप, ये चीज तो हाँ बिल्कुल सही है। डीपर में आप जाओ और डीपर की फिर रिपोर्ट्स लेके आओ। मैं मेरे साथ था का मतलब ये है मैं दर्ज कर रहा हूं भाई, इसके बहुत बहुत मायने यही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ही हु आई एम, मैं जो हूं वास्तव में, वास्तव में या जो भी मैं हूं, वॉज विथ मी स्टिल, वो मेरे साथ था, कहीं खो नहीं गया था, कहीं चला नहीं गया था, मैं मेरे साथ ही था। ऑल वेल्स आर ब्रेकिंग नाउ, अब जितने भी वेल्स हैं जो पर्दे पड़े हुए हैं, वो अब हट रहे हैं। देखिए ये लाइनें ऐसी हैं जो आपको गहन ध्यानस्थ अवस्था के अंदर ले जाती हैं। अगर आप इसके इन लाइनों के साथ जहां से इन्होंने शुरू किया, इसके साथ यदि ट्रेवल करोगे, तो आपके बीइंग में जो लेयर्स डोरमेंट हैं, जो जो सुषुप्त हैं, वो रिजोनेट कर जाएंगी और वो जागृत हो जाएंगी। और इसके इतने मायने निकलेंगे कि आपको ये तो सारे तो बता ही नहीं जा सकते, और वो सारे ही हैं एक साथ ही। यही तो ब्यूटी है इसकी, ये नहीं कि इसका एक ही अर्थ है, नहीं तो फिर इसका इसका
आनंद तो खत्म ही हो गया। इसमें ये नहीं कि यही वाला इसका अर्थ निकलता है, आप जो कल्पना कर सको वो सारे निकलते हैं और उसके अलावा भी सारे ही निकलते हैं। ये इसकी ब्यूटी है। इसीलिए आप कितना भी विवेचन करो, ये हमेशा पोएट्री जो है वो फ्रेश रहती है, कितना ही निकालते रहो उसके अंदर। हाँ, उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, बिल्कुल। डिपेंड करता है आप कितना गहराई पे जा रहे हो, हाँ, और वो गहराई पे आपका जाओगे तो और। आपका जो लेवल होगा चेतना का, उसके हिसाब से वो चीजें भी समझ में आएंगी, ये भी है। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है कि मेरे साथ ही था मैं, नहीं तो भाई आज तक जितनी भी ये कर रहे हैं जी, ये समाधि में गए पर वहां से लाते नहीं वो वापस। हाँ, रिपोर्ट नहीं है कुछ भी। रिपोर्ट क्या है उसकी, ले हो गए ये तो, यहां क्या आया फिर। हम भी जो बात करते हैं अपनी क्लास के अंदर भी, हम जो खोलते हैं एक्चुअल्स की बात के ऊपर तो जा ही नहीं पाते। हम्म। हम ये कह रहे हैं ये करने से काम नहीं होगा, वो तो ठीक बात है। कई जगह जहां हम कोशिश करते हैं हाथ रखने की, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हाथ रखो, और वो अब जीवन में शिक्षा में कैसे काम करेगी, अब इसकी डिटेल्स तो जब आप मेरे नजदीक होंगे तो ही बात करी जा सकती है। आप सोचते हो कि हम यहाँ बहुत कोई गहरी बातें करते हैं, हम एक्चुअल्स की तो बात ही नहीं कर पा रहे। भाई हम यही बात कर रहे हैं, माँ का काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये बातें तो ठीक है, पर जब मैं खेत में होऊंगा तब ये चाहिए वाली बात थोड़ी होगी। हाँ, अभी तो अब तो ये आउटलाइन पेड़ की है, बात चल रही वहां है। तो बात ही कुछ और होएगी। हाँ, आउटलाइन बन रही है अब तो, केवल आउटलाइन सिर्फ। अब तो उसका खाली ये है। एक दिशा की ओर अंगुली कर रहे हैं अपन, और इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं। और ये भी इतना मुश्किल हमको लग रहा है, आप देखिए एक्चुअल्स की बात की, अरे एक्चुअल तो ये मैं महसूस करता हूं, ये ही जो बातें हैं। और आप जीवन में इसलिए जाते नहीं कि आप ये वाला काम कर सको, जाते ही नहीं, आप इसलिए जाते हो आप तो मां से प्रेम करते हो। तो ये विचार मैं ये कर रहा था, मैंने कहा अल्टीमेटली क्या ये हमारे डीप डाउन ये है अपने बच्चे को लेके और को लेके, अरे ये माँ का होता तो कल्याण होता इसका। मेरी कोई भी चीज जो है, क्या सहज मेरे सारे समय ये बात बनी रहती है, अरे ये माँ की होती तो कल्याण होता। मेरा अपना पोजेशन है, ये माँ का होता तो कल्याण हो जाता। ये मैं एक्चुअल में महसूस करता हो, हार्ट जब इसमें रस लेता हो, शरीर के बारे में ये आउटलुक आ जाए, आपका कहने की कोई चीज न रहे, तब मतलब हम कुछ धीरे धीरे हैं। नहीं तो बच्चे का ये लगे रे सत्यानाश हो गया इसका, कहा नहीं माँ का काम करता कितना कल्याण हो जाता। ये उनके अगर पोछा ही लगा लेता कितना कल्याण हो जाता इसका। उसको कहते हैं शिक्षित। अरे मेरी कहने की कोई चीज नहीं रहे, मेरा अपना शरीर फिर बाद में आपका थकान पा ही नहीं सकता। आप मुड़ के ये नहीं देख सकते देखो मैंने कितना काम किया, देखो मैं कितने लंबे समय, ये बातें नहीं आती। ये मूवमेंट अगर हार्ट का या आपके ये नहीं है, तो ये एक्चुअल डिटेल की बातें तो यहां से आएंगी। अब ये फिर बाद में कि आपको कोई सत्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको खेती करनी चाहिए, आर्टिकल लिखने चाहिए, बच्चों के बीच काम करना चाहिए, शिक्षा का करना क्या चाहिए, वो ये अपने आप ही बता देगा। और आपके सारे कर्म जो हैं इससे सराबोर होके आएंगे। जब ये वाला भाव कि यार ये हो जाता तो कल्याण हो जाता है इसका, माँ का ये काम करते और आपको एक्चुअल में ये महसूस हो, आपकी अपनी कहने लायक कोई चीज ही नहीं रहे। ये है एक्चुअल्स की बातें। जब आप बिल्कुल ये महसूस करते हो कि अरे इनका सर्वनाश हो गया, बताओ अपने बारे में भी ये कि अरे अपनी एनर्जी यहाँ कहाँ जा रही है। तो ये धीरे 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 ये आउटलुक अगर आता है तो ही काम बनता है। नहीं तो एक एक द्वैध बना रहता है, एक बीच में खाई बनी रहती है। कोशिश करते हैं हम एक की ट्रू एटीट्यूड में आए, पर वो तो एक प्रयास प्रयास तो है, यहां प्रयास की है नहीं। आपको तो रस आ रहा है इसमें, आप जगत को देखते ही इस दृष्टिकोण से हो कि यार ये तो कचरा है, वो ठीक है कि व्यवहार के कारण ज्यादा तो अपन क्या कहें इनको, बाकी तो ये माँ का होता तो कल्याण था।
भाई अगला माने नहीं माने उससे आपकी क्या फर्क पड़ता है, आपको तो महसूस हो, अरे ये माँ का होता तो कल्याण है। आफत इसकी थोड़ी कि वो मानता है या नहीं मानता, बात तो इसकी है कि आपका अपना बच्चा या आपकी कहने लायक कोई बैंक बैलेंस चीज, आपकी शक्ति, आपका शरीर, आपकी भावनाएं, मेरे को तो ये महसूस है ये माँ की होती तो कल्याण हो जाता। कोई आपसे मिलता है तो आप इसी दृष्टिकोण से, क्योंकि आपको लगता है ये वास्तव में कि अरे माँ का कर ले इसमें कल्याण हो जाएगा। इसमें फिर ये बात नहीं है कि जी आप कैसे कह सकते हो मेरे को लगता है कल्याण इसलिए कह रहा हूं मैं। दूसरे को ये लगता है अरे डिग्री होगी या ये होगा, पैसे भी हो जाएंगे तो कल को भगवान ने मिले तो इससे भी शायद कल्याण हो जाए। उससे मतलब आपके खुद के बीइंग में ये दो फाड़ है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए आपको उसमें डर लगता है। मेरे को भीतर से ये लगता है यार ये करता तो कल्याण तो इसमें होता। आप पूरी बात अपनी कह ही नहीं पाते। ये एक बेसिक फर्क आ जाएगा, और इनकी जब हम बात करेंगे तो हम एक्चुअल्स में प्रवेश करेंगे। अभी तो खाली एक एज इफ डेफिनेशन सेट कर रहे हैं, मेंटली चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जिस शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी मैं आज सुबह कंटिन्यूअसली मेरे को ये आभास था, मैंने कहा यार एक्चुअल्स में तो अपन कुछ कर ही नहीं पा रहे। वो ये है, किसी को, मेरे को तो ये महसूस होता है अरे मैंने कहा इनका कल्याण, कोई ये काम कर लेते तो कल्याण है, नहीं तो जीवन गया गर्त के अंदर। ये आपको महसूस हो जाए कि आपके संपर्क का कोई व्यक्ति हो, उसको ये कहे भी ना तो आप कैसे चूक, जब आपके भीतर बात ही यही है। कामी पुरुष है वो तो कामना की बात करेगा, आप चाहे कितनी उससे डेकोरम की और की बात करो, वो टाई वाई लगाए रखेगा। अगर ज्यादा समय उसके साथ रह गए, उसकी जो दूसरा पार्ट है वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आदमी कहता है यार थोड़े समय रहो, बाकी उसका प्राइवेसी है उसकी, उसको छोड़ दो। कहने का मतलब है उसका पशु क्यों देखो, या उसका आप मित्र बन जाओ तो इसका मतलब उसके पशुत्व में साथ हो गए। ये होते हैं मित्र। ये शिफ्ट आना बड़ा एक दुर्लभ है, जहां व्यक्ति को ये कल्याण लगता है, अरे ये हो जाए तो कल्याण हो जाए, ये कल्याण हो गया। आप ये कहने से कैसे चूक सकते हो। ये फिर ये नहीं रहता हो सकता मेरा ही कल्याण और इसका नहीं हो रहे, यार ये कोई बात होती है क्या। जिसको जो कल्याण लगेगा वही तो बताएगा, जगत को जो कल्याण लग रहा है वो तो ईमानदारी से कर रहा है अपना काम। वो ये थोड़ी कह रहा है कि जी देखो हम तो ये बात कह रहे हैं, आप आध्यात्मिकता को भी ट्रेस कर लो तो भी हो सकता है, अगर उसमें कल्याण लगता तो उसमें चले जाओ। जगत तो कहता नहीं ये बात, वो तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप एक बार ट्राई करके देख लो 6 महीने। ये एक्चुअल्स में शिफ्ट आ जाएगा, फिर बाद में ये बातें फिर डिटेल्स की हो जाएंगी। फिर ये होगा कि आज ये प्रोजेक्ट लिया और ये अपन ने डिसाइसिवली कंप्लीट किया, फिर बातें एक्चुअल्स की होंगी। व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर ये नहीं अरे कौन सी कहां से मंगवाएं कैसे बेचें, ये तुमने ये किया, फिर बातें डिटेल्स की होंगी, एक्चुअल्स की होंगी। क्यों अनिल जी, कुछ आइडिया आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, सही है। मतलब वो आपका भाव चेंज हो जाता है जब ये बना रहता है, जब फिर आपको लगता है कि भाई, मतलब कन्वर्ट होती है सारी चीज उस तरफ, भाई ये फिर इसमें यही करना है प्रयास इस की तरफ। बात नहीं है कोई, इसमें प्रयास हाँ, थोड़ी है कोई। वो फिर उस बिल्कुल अब ये भाव, बताई मतलब नहीं वो जा फिर सकती ना आपको एक, आगे की। हाँ, एक अनरेस्ट सा लगता है कि वो भाई ये नहीं कर पा रहे हैं और वो करना चाहिए था। नहीं नहीं, तो मैं फिर ये कह उधर रहा वो, हूं आपको कल्याण यही लगता है यार, इसलिए तो मैं रोज रोज कहता हूं कि अनिल जी कल्याण तो है इसके अंदर। हम्म, मेरे को इसमें अपना क्या लाभ हो सकता है ये बताओ। पर मेरे को ये लगता है जो भी संपर्क में हो रहे कल्याण तो माँ के पास है। तो जो मेरे को अच्छी चीज लगेगी मैं तो प्रेम के कारण ये नहीं कहूंगा, तो मेरे को प्रेम है ही नहीं आपसे। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि मेरे को कल्याण लगे और मैं उसको नहीं बताऊं। दूसरा नहीं बता पा रहा उसको कल्याण नहीं लग रहा। ये एक शिफ्ट, इतना फंडामेंटल शिफ्ट आ जाएगा। ये होने से जब आपकी बातचीत है उसमें एक पूरा ही रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ये चीज करेगी। मेरे अगर रूम में कोई अगर खुशबू रखी हुई है, अब यहां कोई कपड़ा भी रखा होगा, इस रूम से आप लेके जाओगे, उसको सूंघ के देखोगे कि यार इसमें खुशबू आ रही है। बिल्कुल। तो आप जिस चेतना में हो, आपके हर बात में, आपके चेहरे पे वो आएगी, वो बात, वो ग्रेस एक्ट के अंदर। कैसे चूक जाओगे आप।
आप कहोगे, आपको कल्याण लगेगा इसी में। तभी नवजात जी ने उनको कहा, देख बेटा कल्याण तो है इसके अंदर, परफेक्शन तो माँ में ढूंढ। जो चीज उनको दे देता है वो तो है सोना। उनको वो चीज कल्याण लगी और उन्होंने उनकी सुध ली नहीं। नहीं तो कहते वो उनको भी समझाते तो माँ का काम और अच्छा करते। ये बातें हैं नहीं ये। आप नजदीक हो तो मैं आपसे ऐसी चीजें शेयर कर सकता हूं, ऐसी डिटेल्स हम बात कर सकते हैं, जो जीवन के जो अंतरंगतम सत्य हैं। ये तो हम ठीक है खोल रहे हैं, पर जब इनका एप्लीकेशन करते हैं, जब कर्म में लेके आते हैं, तब जो इनसे आनंद फूट के आता है, वो तो आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या ये जीवन हम उस सोम सुरा को जो वेद कहता है उसका क्या रस ले पाओगे, या देसी ठर्रे में ही लगे रहोगे? ये प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को अपना अपना देना है। क्यों अनिल जी? बिल्कुल। सोमरस इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं, ये आई हैव हर्ड हिज वॉइस एंड बोर्न हिज विल ऑन माई वास्ट अनट्रबल्ड ब्राउ। यही काम श्री अरविंद कर रहे थे। ये सारा काम श्री अरविंद कर रहे थे। उनकी जो संकल्प है, भगवान का जो संकल्प है, उसको इन्होंने बेयर किया अनट्रबल्ड ब्राउ। अनट्रबल्ड तरीके से जो ये काम कर रहे थे, ये एक्चुअल में तो हम ये भी कल्पना नहीं कर सकते ये कर क्या रहे थे। द गल्फ twixt द डेप्थ्स एंड द हाइट्स इज ब्रिज्ड। ये दोनों ही बातें, क्योंकि यहां इन्होंने ऊपर क्या कह दिया, अब ऊपर की तो बात कर दी कि मेरे ऊपर तो ड्रैगन मर्मर्स जो हैं वो मौन कर रही हैं, और गोबलिन वॉइसेस चारों तरफ फड़फड़ा रही हैं, और बॉटमलेस पिट के अंदर मैं चला गया हूं। मतलब मैंने ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, वही बात फिर बाद में ये क्या कहना है, द गल्फ, जो ये खाई है ना इन दोनों के बीच में, ट्विक्स द डेप्थ्स एंड द हाइट्स, जो गहराइयां पे गहराइयां हैं उनको, और जो ऊंचाइयां हैं उनके बीच में जो खाई है, वो ब्रिज हो चुकी है, इस ब्रिज्ड, उसको पाट दिया है। एंड द गोल्डन वाटर्स, और ये अब इस चीज का आश्वासन हो गया कि जिस काम के लिए मैं ये खुदाई कर रहा था, वो काम हो गया है। गोल्डन वाटर्स जो हैं वो पोर कर रहे हैं, मतलब स्ट्रीम्स जो हैं, वाटर्स नदियां, स्ट्रीम्स, गोल्डन वाटर्स पोर डाउन द सफायर माउंटेन रेनबो रिज एंड ग्लिमर फ्रॉम शोर टू शोर। और ये चमचमा रही है वो शोर, एक छोर से दूसरे छोर तक, फ्रॉम शोर टू शोर ये ग्लिमर कर रही है। सफायर माउंटेन रेनबो ब्रिज से ये वाटर जो है यूं ये नीचे आ रहे हैं, पोर कर रहे हैं, और ये जो खाई है डेप्थ्स और हाइट्स के बीच की, उसको ब्रिज कर दिया गया है। ये सारा काम इन्होंने कर दिया है। पाट दी गई है वह खाई जो गहराइयों और ऊंचाइयों को काटती है, और स्वर्णिम धाराएं बह निकली हैं इंद्रधनुषी चोटियों वाले नीलमणि पर्वत से। सैफायर, अब ये तो इसको आपको थोड़ा सा डीप जाके कि आपके अंदर क्या चीज आती है इससे, आज तक क्या पढ़ा है लिखा है वो तो छोड़ दो। सफायर माउंटेन रेनबो रिज, जबरदस्त रूपक हैं ये, और चमक रही है एक छोर से दूसरे छोर तक। पृथ्वी के सीने में स्वर्ग की अग्नि जल उठी है, और अमर सूर्य
यहां जलते हैं। जन्म के बंधनों में एक आश्चर्यमय दरार के जरिए अवतरित आत्माएं उत्कंठा करती हैं। हेवंस फायर इज लिट, हेवन की जो फायर है, मतलब जो दिव्यता की जो चीज है, इज लिट इन द ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ जो धरती, मतलब जड़ तत्व के अंदर भी, उसके मर्म के अंदर हेवन की जो फायर है, उसका जो संकल्प है, उसकी जो अभीप्सा है, वो जो अग्नि है, वो प्रज्वलित हो चुकी है। तो वो भी जो प्रतिरोध कर रहा था, अभी तो अर्थ है वो प्रतिरोध कर रही है। आप कोई भी असली कोई बात अगर कुछ करते हो, कुछ भी यहां लेके आते हो, तो ब्रेस्ट ऑफ द अर्थ, इसके अंदर एक प्रतिरोध है। ये श्री अरविंद एक सारा आपको बता रहे हैं ये। हालांकि प्रतिरोध तो अभी भी आप कोई अच्छी बात यहां कर तो नहीं सकते, कि आप ये कहो कि यहां हम एक उसी तर्ज के ऊपर शिक्षा पद्धति खोल रहे हैं, तो कहते हैं हाँ हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। ये को हम प्योर एक वेंचर कर रहे हैं, तो आप ही कहोगे तो इसको फंड कौन करेगा? ये धरती इसको सहन तो करेगी नहीं। अगर आप प्योरिटी मेंटेन करते हो कि मैं तो एकदम शुद्ध भोजन ही करूंगा, तो कहते जी ये मिलेगा कैसे? मैं तो इतनी शुद्धता से ही ये करूंगा, तो कहते भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, उपलब्ध कैसे होगी? आप जैसी कोई प्योरिटी की बात करते हैं, कोई भी भौतिक स्तर की भी प्योरिटी की बात करते हो, तो रेरिफाइड सी चीज है एक। इसीलिए चातक पक्षी का उदाहरण दिया जाता है कि वो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, उसी को कहने का मतलब, यदि आप ये करें भाई कैसे, क्यों ये बात उठ के आती है कि आपने जीवन माँ के लिए दे दिया, आप कहीं कमाने वगैरह जाते नहीं, अभियान रोज नए नए इस तरीके के, तो भीतर से एक संदेह। इसीलिए श्रद्धा, आप कहते हो फेथ, फेथ के आधार पे नहीं, फेथ का लेना देना क्या है? फेथ शब्द आता ही क्यों है? कोई रेजिस्टेंस होगी तो ही फेथ शब्द का काम है कि भाई, नहीं तो फेथ का क्या है मतलब? साफ डे लाइट की जैसे, फेथ क्या पड़ा है इसमें? मेरे को फेथ है कि स्क्रीन के ऊपर ये शब्द हैं, तो कहते यार फेथ की क्या बात है, दिख रहा है ना ये। फेथ का टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है, वो आपके लिए डे लाइट बन जाता है। तो अभी नहीं है, इसलिए इसके आधार पे फेथ है वो श्योरेस्ट गाइड है डार्केस्ट डेज के अंदर। डार्केस्ट नाइट्स जो आपकी है, फेथ ही आपको लेके चलता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है। नाइट किस चीज की है? अंधकार है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि अभी जो है रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। अच्छी चीज ये धरती झेल सकती है, ये एक प्रश्न ही है। आपको हम एक पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं जिसका एजेंडा है प्योरिटी, कहते यार तो आपकी सुनेगा कौन? आपके आश्रम में तो आपके सारी सुन लेंगे क्या, और दूसरी तो बाहर तो छोड़ दो। अपने जो लोग खुद वाले हैं, क्या वो आपकी सुन लेंगे? उनको ही भाई कितने दिन हो गए ये बताते हुए। हमारे जो अपने भाई हैं, मां श्री अरविंद से जुड़े लोग हैं, यदि उनको ये बताया जाए तो उनके भी मिक्स्ड फीलिंग्स आएंगी इसके लिए। अगर हम कहें प्योर शिक्षा पद्धति ऐसी करें, या एक ऐसा वेंचर करें, एक प्योरिटी ऐसी वो, तो इसके अंदर तो यही आपका सहयोग कितने दिन दें या नहीं दें, अब ये तो किंतु परंतु है। आप एक आयोजन कर रहे हो और उसकी सफलता इसके ऊपर है, यार इनको थोड़ी खिचड़ी खिलाएंगे, आधा आधी कटोरी खिलाएंगे, सारा खर्चा इनको खाली श्री अरविंद का साहित्य बांटो, ये क्या इतनी आराम पसंदगी? तो आपके ही जो लोग हैं, जो 10-12 लोग बैठे हैं, उनमें ही प्रतिरोध आ जाएगा, अरे यार ये क्या कर रहे हो? अच्छा रूम, अच्छा एसी, अच्छा भोजन, इतना तो करना ही पड़ेगा। मंच के ऊपर इनको इस तरीके से तो बिठाना ही पड़ेगा।
नहीं, अपने को तो ये सारा प्योरली माँ क्या चाहती है, अरे माँ तो चाहती है पर कई प्रैक्टिकल चीजें भी होती है यार, वो करनी पड़ती हैं। प्योर से प्योर आदमी भी ये कंसिडरेशन के उसमें आए बिना रह सकता ही नहीं। और दूसरे की तो बात छोड़ो, क्योंकि उसके तो सफलता के मानक ही यही है कि हमारे चीफ गेस्ट कौन आ रहा है। ये अगली बार उनको झंडा दिया गया है तो वो आज से ही ये कोशिश करेंगे कि उन्होंने तो राज्यपाल को बुलाया था, हम किससे कुछ कम, इससे तो नीचे कैसे जा सकते हैं भाई। उन्होंने तो उनको बुलाया था, उन्होंने तो इनको बुलाया था। तो ये एक बेसिक, ये सारी चीज क्या है, हमको ये दिखा रही है रेजिस्टेंस। आप बात आध्यात्मिकता की करो तो भी आप उनके खेमे में ही जाओगे, उनके खेमे की बात करो तब तो उनके खेमे में हो ही, तो उसमें तो क्या अलग बात पड़ी है। पर आप अगर वेद की भी बात करते हो तो भी बुलाते हो राक्षसों को। मतलब यहां अगर देवताओं का आह्वान भी करते हो तो भी मंचासीन तो राक्षस होते हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात है। ये ही है अगर चारों तरफ देखो तो, इसलिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है ब्रेस्ट ऑफ अर्थ के अंदर। पर ये कह रहे हैं उसके अंदर भी हेवन की जो फायर है वो प्रज्वलित हो गई है। ये किसी व्यक्ति विशेष की या उसकी बात नहीं है, एक जनरल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये बना ही इनकॉन्शियंट का तत्व है। इसलिए आप कोई अच्छी बात करो तो उसके लिए दबाव लगाना पड़ता है, फेथ है, आप कितनी कितनी बातें करते हो, साधना भक्ति, पता नहीं क्यों नहीं क्यों। अरे सहज है, एक सहज सिनेरियो आनंद का रहे जो कि आपके आगे के लोकों में होने वाला है, वो यहाँ कोई इस तरीके की साधना की रहेगी क्या वहां? वहां तो आनंद से और गहरे आनंद के अंदर, प्रकाश से और महत्तर प्रकाश की ओर, ज्ञान से और महत्तर ज्ञान की ओर वो होगा। यहां इसलिए आप ये सारी बातें करते हो, साधना, आपकी पद्धतियां, अनुशासन, फिर आपके संयम निग्रह, ये सारी जितनी भी योग, सब टोटल बातें जितनी भी हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि प्रतिरोध कर रही है। नहीं, योग का लेना देना ही क्या है, फिर तो आप हो ही युक्त ही हो, अलग से क्या करोगे फिर? अलग से क्या करना पड़ रहा है इसके अंदर? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है और उसका जो भी कारण है, उसके अंदर हेवन की जो फायर है वो प्रज्वलित हो गई। एंड द अनडाइंग सन्स हियर बर्न। अनडाइंग सन्स हैं वो यहां बर्न कर रहे हैं। अनडाइंग सन्स, इसका क्या अर्थ है? अनिल जी, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मतलब प्रकाश या ज्ञान से मतलब अनडाइंग, स्वयं मतलब प्रकाशित है, अनडाइंग। अनडाइंग का क्या मतलब हुआ? मतलब शाश्वत से हो गया, मतलब वो कभी अ, नष्ट खत्म नहीं होने वाला, अनडाइंग। जैसे अब स्टार्स भी भौत जैसे मर जाते हैं, ये भी कहते हैं हाँ, लेकिन हाँ, भौतिक ये ब्रह्मांड में भी आप देखते हो हाँ, स्टार भी वो कि ब्लैक होल बन जाता है, जो चले जाता है। वो खत्म हुआ। अगर हमारा जो सन है, सपोज इसके साथ कुछ ऊपर नीचे होता है तो इसके सारे ग्रह हैं वो भी खत्म। हाँ बिल्कुल, अपना लाइफ ही जीरो हो जाएगा, सब सारा उसका सोर्स ही वही है। बिल्कुल। तो इसके इर्द गिर्द जो भी चीजें घूम रही है, इस पे जो आश्रित है, जो भी सोलर सिस्टम आपने बना रखा है, और पता नहीं क्या क्या चीजें, आप यहाँ जितनी भी बातें कर रहे हो, गैसेस की, एलिमेंट्स की, विज्ञान की, पता नहीं क्या क्या, आपका सूर्य जो है 1 डिग्री इधर उधर हुआ, अपनी बिल्कुल। कक्षा में हल्का सा भी कुछ भी होता है तो ये मूल सारी स्रोत वही है। बातें गई आई। बिल्कुल। और वो कहाँ चला जाएगा? इवन आपके जुपिटर अगर नहीं होगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। मतलब हम एक इतने इंट्रिकेट बैलेंस के अंदर हैं, ये इतना असंभव सा बैलेंस है कि ये नहीं हो तो लाइफ नहीं हो सकती। और हमको ये लगता है कि ये बाई चांस ही हो गया। देखो आप, हाँ बस कल आप देखो तो सही, वो क्या आपके गले उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बस ये चांस है भाई, हो जाता है। अरे मतलब कैसी बात कर रहे हो? तुम करो एक चांस तुम्हारी लेबोरेटरी में, अगर तुम्हारे बस में है तो तुम पैदा तो करो भाई।
तो ये जो सन्स हैं जो सारी चीज को प्रकाशित करते हैं, खत्म हो गए। उनको वो कोई ना कोई चीज निगल गई, या फिर से आप उसी गैसियस फॉर्म में, या ब्लास्ट हो गए, जो भी, आपको कोई ब्लैक होल खा गया, या आपके, अगर ये बर्स्ट होगा तो ये सारा खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही आपके खूब प्रकाश आया, खूब सारी ये चीजें आई, यहाँ अवतार आया, पता नहीं क्या क्या आए, कुछ हुआ, और वो खत्म हो आगे, फिर बाद के अंदर ये ऊपर। तो ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता है यहाँ अनडाइंग सन्स। नहीं, और जो एक सन है, जो जो सन्स हैं वो सत्य भी रिप्रेजेंट करते हैं। सत्य ही रिप्रेजेंट करते हैं, भी नहीं, सत्य ही रिप्रेजेंट करते हैं। सत्य कोई मैं ये शाश्वत थोड़ी कह सत्य। रहा हूँ यहाँ कोई भौतिक ब्रह्मांड के सूर्यों की कोई बात कर रहे हैं कि उससे क्या मतलब है वो अनडाइंग, और वो डाई कर, पता नहीं कितने कितने डाई कर रहे हैं, और करो और चाहे नहीं करो, उससे फर्क भी क्या पड़ने वाला है। ये जो सत्य सत्य हैं, और ये क्यों है, और सन्स क्यों, क्योंकि आज आपको एक डिवाइन का ट्रुथ एक पता चलता है, एक कोई पूरा सन है, वो एक ट्रुथ अपने आप के अंदर पूरा का पूरा जगत है, और ऐसे अनंत जगत हैं, उन अनंत उनके सत्य हैं, सारे के सारे अनडाइंग है। ऐसे सन्स सब अनडाइंग जो है, वो शाश्वत तरीके से अनडाइंग, और वो है। नहीं तो निम्न जो है वो आधार बना हुआ, वो खा जाता है, हियर बर्न। अब जो अनडाइंग सन्स हैं, विज्ञान तो देखो इस चीज को मानता नहीं, वो तो कह रहा है कि हर चीज की मियाद है, उसका टाइम है। और ये जो भौतिक हमारा जो सूर्य है जिसके अंदर हम हैं अभी, जिस सोलर सिस्टम में, हमारे लाइफ स्पान के हिसाब से तो देखो वो जो भी है, जितना भी, वो खूब लंबा है, पर उसकी एक समय सीमा है, और उसके बाद में निकला जाएगा। तो ये तो इस चीज को नहीं मानते। थ्रू ए वंडर क्लेफ्ट, तो सन का मतलब तो ही यही है, ट्रुथ, डिवाइन का जो ट्रुथ है, सुप्रामेंटल ट्रुथ जो है। पर सन्स एक ही चीज को, इसी लाइन को कल पकड़ेंगे तो आज जितना सत्य है, कल और इसके अंदर से लाओगे वो भी उतना ही सत्य होगा। ये तो ब्यूटी है इसकी। और वो व्यक्ति जो कल भी यही बात कह रहा था, साल भर बाद में भी यही लाइनों को इसी तरीके से खोल रहा है, तो इसका मतलब वो तो एक फ्रेम की हुई तितली है, फोसिलाइज हो चुकी वो। रंग तो ठीक ठीक दिख रहे हैं उसके, दिखती तो तितली जैसी है, जिंदा नहीं है, वो उड़ नहीं रही। ये फ्रेशनेस है कि कल आप इसको, इस लाइन को पकड़ते हो तो आपको यार आज भी इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें तो और इतनी चीजें निकल के आ रही है, अरे ये क्या हुआ। परसों पकड़ोगे तो ये पता ही नहीं है कि आपने 3 दिन पहले क्या किया था, और आप कह रहे हो ये और है। अनडाइंग सत्य इसी तरीके से है। सत्य कोई कोई एक चीज पकड़ ली और उसको हमने स्टीरियोटाइप कर दिया, उसकी स्टाम्प बना ली, ये सत्य है, इस तरीके से है। उस समय विशेष के लिए तो हो सकता है, बाद के अंदर तो वो खत्म, बाद में थोड़ी। तो ये अनडाइंग सन्स, कि आप एक ऐसे वैभव में निवास करते हो, अभी तो ये कल्पना करनी पड़ती है, और अभी एक आपकी भौतिक चेतना भी तुरंत आके अविश्वास, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो जाएगा, फिर ये चलेगा। अरे भाई इस जीवन में तो कैसे होगा, पता नहीं कितने कितने साथ में विचार आके इसी चीज के ऊपर ठंडा पानी डालने की कोशिश करते हैं। तभी आप कहते हो जी आप लकी हो, उस वातावरण में हो, हम तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारा तो जीवन इतना। ये सारी बातें अर्थ नेचर आके बार 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 अपना कचरा डालती है। इसमें तो बहुत समय लगेगा, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इसमें तो ये है, वो अपनी प्रतिरोध जताती है कि मैं हूं, तुमको नहीं करने दूंगी। नहीं तो ये मुद्दे ही कहां से उठते हैं, इतना समय है या नहीं है, या बात क्या है, अरे क्या मतलब है इन बातों से। ये सारी जितनी भी बातें उठती हैं, आप अच्छी भली जितनी भी, अगर सच्चे लोग भी अगर बात कर रहे हैं तो भी अर्थ नेचर तो उनके माध्यम से कि फेथ रखो, साधना तो करनी पड़ेगी, अनुशासन रखना पड़ेगा, संयम निग्रह ये वो पता नहीं क्या क्या, ये है ही इसलिए।
नहीं तो ये बातों का मतलब क्या है फिर? आपके समझ में आया और आप कर रहे हो ये? एकदम प्लेन सी बात है ये जो है अनडाइंग सन्स थ्रू ए वंडर क्लेफ्ट इन द बाउंड्स ऑफ बर्थ द इनकारनेट स्पिरिट yearn इनकारनेट स्पिरिट्स। यहां फिर बाद में खाली ये ढांचा नहीं, शरीर का, प्राण का, मन का, स्पिरिट्स, इनकारनेट, मूर्तिमान जो स्पिरिट्स हैं इन द बाउंड्स ऑफ बर्थ। हिंदी क्या बोलती है? पृथ्वी के सीने में स्वर्ग की अग्नि जल उठी है और अमर सूर्य यहां जलते हैं। जन्म के बंधनों में एक आश्चर्यमय दरार के जरिए, ये जो बंधन है ना अभी, उसमें एक आश्चर्यमय दरार आ गई मान लो। दरार, दरार क्या करती है अनिल जी? दरार आ गई, आप कह रहे दरार आ गई। सेपरेट करना है, मतलब अलग, मतलब वो एक तरह से डिवाइड कर रही है। वो तो ठीक है, इसको खोलो। दरार आने से ही कई चीज क्या क्या होती हैं। हाँ, कोई डाउट्स, अभेद्य, संदेह। अभेद्य कोई चीज है, जैसे ही आप कह रहे दरार आ गई मतलब आशा जग गई भाई अब तो हो जाएगा ये। जैसे ही हाँ, आप कह रहे दिखने लगा दरार वो। आ गई। हम्म। या नेगेटिव पावर्स हैं जो दो दोस्त जो अभेद्य हैं साहब, ये तो इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक हल्का सा कोई चीज में अविश्वास पैदा कर दो आप तो उनको एक को ये कहे यार तो ज्यादा बढ़िया है। अनिल जी आप दो पार्टनरशिप में हो, यार काम तो आप ज्यादा करते हो, बस ये लो साहब। अगर समझदार हो अनिल जी तो अनिल जी कहेंगे कि भैया तू दूर रह और उससे कर लोगे दूरी। पर अगर नेगेटिव चीज आपके अंदर कोई चीज है तो वो कहेगा यार इसने मेरे को पहचाना, इसने आके बताया अनिल जी इस व्यापार में मेहनत कर रहे हो आप, मलाई खा रहा है वो। और ये दरार कहाँ लेके जाएगी? वो हल्की सी जो आपके कान में वो बात गई कि अनिल जी मेहनत तो यार आप कर रहे हो सारी की सारी, मलाई आपका भाई खा रहा है या जो भी आपका पार्टनर ले रहा है, या श्रेय वो ले रहा है, काम तो किया इसने, क्रेडिट ले रहा है वो। अब ये करते ही आप में क्या क्या चीजें आने वाली है कल्पना करो। बिल्कुल। दरार कह दे दरार। वो तो दो फाड़ देख पा कर रहे ही हो ना देगी। इस हैं? वो तो दो फाड़ कर देगी, आगे तो बिल्कुल अलग हो ही जाएगा। हार्ड नहीं कर देगी, खत्म ही कर देगी, या जो जो खत्म भी कर कर देगी देगी ना। सो कर देगी। हम्म। तो अगर ये दरार आ जाती है इसके बीच में थ्रू ए वंडर क्लेफ्ट, और ये आश्चर्य में क्यों है भाई? जन्म के बंधनों, जन्म के बंधन नहीं बंधनों, ये बंधनों क्यों? मैं नहीं कह रहा कि हम जो कह रहे हैं वही अल्टीमेट चीज है और वही श्री अरविंद कह रहे हैं, इसका तो हमको वहम नहीं है। हम तो रस ले रहे हैं इसका। आपके पास अगर कोई फ्रूट हो, पूरा चबाओ नहीं, उसका रस ले नहीं तो कहते यार मैंने खाली इसको खाली चबाने के लिए, खाने के लिए थोड़ी खाया था, रस लेने के लिए खाया था। तो जन्म के बंधनों, बाउंड्स ऑफ बर्थ, कर्मा वाली बात इसमें ना है, कर्म वाला बंधनों का मतलब है क्या? मतलब जन्म कर्म के बंधन से, बंधनों। बंधनों का मतलब जो जन्म जन्म के कर्मों के जो बंधन है, वो उससे भी कुछ रिलेशन हो सकता हो सकता है, है। पर वो तो जन्मों के बंधन हो गए। हाँ। ये जन्म के बंधनों, अच्छा। जन्म को यहाँ ये मतलब जन्म के साथ जो बंधन आ जाते हैं बहुत सारे, वो तो आप ये कह रहे हो जो कर्मों वाली बात है वो तो फिर जन्मों की हो गई। जन्मों की हो। तो एक एस लगाने में इनको श्री अरविंद को कोई ज्यादा भारी तो मेरे को नहीं लग रहा होगा कि ये बर्थ्स भी कह सकते थे, लाइव्स भी कह सकते थे। हम्म। और बाकी तो उनके मन में क्या है वो तो वो जानते हैं, और हम उनके प्रति निष्ठावान होंगे तो बता भी देंगे। पर आप पब्लिकली कहो नहीं श्री अरविंद यही बात कह रहे हैं, ये तो थोड़ी सी भारी हो जाए। अकेले में हो तो शायद आपको कह भी दे नहीं यही कह रहे हैं ये।
तो जन्म के बंधनों, भाई हमको तो सिंगुलर और प्लूरल का भी तो ध्यान करना पड़ेगा। तो जन्म के बंधन, जन्म के क्या बंधन हो सकते हैं? बंधन तो वो है ना, जो हमें लोअर नेचर जो है, हम उसको पकड़े हुए हैं, वो है। और उन बंधन के अंदर इंक्रोचमेंट सत्य की आती है, तभी जो हमारी स्पिरिट है वो यर्न करती है। जन्म के बंधन हो गए। जो हमारी लोअर सेल्फ के नहीं, साथ। लोअर हो चाहे हायर हो, एक महात्मा जी है, अपनी हायर चेतना में भी है, शरीर तो शरीर है ही, इसका क्या कर लो, प्राण तो प्राण है ही। जन्म लिया है का मतलब ये चीजें तो है ही नहीं, तो जन्म क्या ले लिया? अगर शरीर ही धारणा आपने नहीं किया तो जन्म हुआ नहीं। जन्म लेने के साथ साथ ये चीजें तो आएंगी। जन्म का मतलब यही है कि शरीर धारण कर लिया, नहीं तो जन्म क्या ले लिया? तो बंधन क्या क्या हो सकते हैं? इसके साथ एक साइकोलॉजी भी आ जाएगी। क्या क्या चीजें आ जाएंगी जन्म के साथ साथ, अनिल जी? भाई लोअर इसमें है या देखो, हायर है, एक महात्मा जी भी है, हाँ, शरीर तो महात्मा जी के भी रहेगा ही। वो जन्म का भी मतलब ऐसा देश काल और मतलब उसका भी फर्क होगा उसमें। हाँ मतलब सारी हैं। जन्म, हाँ, जन्म बिल्कुल। कहाँ ले रहा है, किस प्रदेश में ले रहा है, किस परिवार में, हाँ वो ये मतलब बिल्कुल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। बंधन है ये। अरे बंधन कहते है। यहाँ आ गए, माता जी ये कह रही थी आप तो पूर्णता चाहते हो, पर आपकी बुआ जी पूर्णता नहीं चाहती ना, चाहे वो मर हम्म। गई होगी। आपके दादाजी नहीं है अब दुनिया में, पर वो आपके अंदर उनकी जो चीजें हैं वो नहीं चाहती। आपके नाना जी नहीं चाहते, दादाजी नहीं चाहते, बुआ जी नहीं चाहती। हाँ, वो भी कैरी करते हैं अपने साथ, वो भी तो गुण। सारी चीज कैरी करते हैं, अब इनका क्या हाँ, रास्ता है भाई? जीन्स में वो आती है बिल्कुल। अब इसके ऊपर आप में कितनी ताकत है, तो आप इस सारे को ओवर रूल कर जाते हो। अब श्री अरविंद ने सारी को ओवर रूल कर ही दिया, पर बंधन तो है जो है ही। श्री अरविंद ने कहा मैंने ग्रिम अर्नेस्ट के अंदर सारी चीजों को सहन किया है। नहीं, क्या सहन करना पड़ रहा है? अगर ये बंधन नहीं हो तो हो ही नहीं ये चीज, तो क्या तो सहन करना पड़ रहा है, क्या उसको फिर बाद में ओवरकम करना पड़ रहा है। जन्म का मतलब ही ये है कि ये सारी चीजें हैं, नहीं तो जन्म का मतलब क्या हुआ फिर? तो उसके साथ साथ ये जो चीजें हमको बंधन जो नहीं लग रही, क्या क्या तो बंधन हो सकते हैं? फिर तो साइकोलॉजिकली आप कितना कर लेते हो वो तो एक समझदारी की बात है, पर बंधन तो देखो बंधन है। आप बहुत अच्छे संगीतकार हो तो भी अब शरीर से तो उपरत हो नहीं गए। आप कल्टीवेटेड हो नहीं हो, क्या है क्या नहीं है, तो ये जहां तक बंधनों की बात है, और क्या क्या हो सकते हैं? जन्म के साथ साथ क्या क्या बंधन है? एज भी एक बंधन हो सकता है, मृत्यु भी उसके साथ जुड़ी हुई है, वो भी बंधन हो सकता है। परिवार का जो है कॉन्सेप्ट है वो भी बंधन हो सकता है, जाति है, जाति, रेस, धर्म, बिल्कुल, धर्म, रेस। नेशनैलिटी, ये भी बंधन है। मनुष्य जाति इन इट सेल्फ, फिर टेरेस्ट्रियल प्रकृति इन इट सेल्फ, पार्थिव प्रकृति है वो भी, उसका भी वहन करो। नीचे का गुरुत्वाकर्षण है उसको वहन करो। हमसे पूछती थोड़ी है कोई, हिरण को कोई कैसे खा गया था और उसके अंदर फियर उस पूरी जाति में आ गया था, वो फियर हमारे अंदर आ रहा है, हमको पूछता है क्या वो जब एक्सप्रेस करता है तो? कोई आप गेट खोल रहे हो, अचानक कोई खोलता है, आप चौंक जाते हो एकदम। कितनी अच्छी हाँ, चेतना में हो, चौंक तो सकते ही हो। ये थोड़ी वो है। इनहेरिट कर रहे हैं, बिल्कुल, वो फियर तो इनहेरिट हो रहा है, वो अपने आई साथ में है वो, बिल्कुल, इनहेरिट शरीर नहीं, का है हमको उसमें। डिटरमिन ही उस आधार पे हो रहा है। ये तो थोड़ी बहुत हम बातें कर ले रहे हैं क्योंकि हाँ, माइंड है, इसलिए। ये वो शरीर का रक्षा तंत्र है सर, एक तरह से वो शरीर हाँ को जो बिल्कुल। रिफ्लेक्स एक्शन है वो, तो वो आपको करेगा, आपको, आप इंटेंशनली जानबूझ के कुछ नहीं करते, रिफ्लेक्स एक्शन है, वो होगा। तो ये बिल्कुल, सारे के सेल्फ सारे प्रोटेक्शन। जन्म के साथ आपके ये कितनी कितनी सारी चीजें, और फिर बाद में रिकॉर्ड ऑफ योग ये जो योगिक साधन के अंदर, और फिर बाद में सिंथेसिस के अंदर जो ये बातें कर रहे हैं कि योग में ये अलग अलग चीजें, नहीं तो फिर योग का मतलब भी क्या है? ये सारा इतना विशाल ताना बाना आपको बुन के दे दिया गया है, सारे हैं यूं बंधन ही।
जन्म के साथ आ गए। जैसे ही आप यहां आते हो इस फ्रेमवर्क के अंदर, तो जन्म के बंधनों में एक आश्चर्यमय दरार, और ये दरार अब क्या आ सकती है? वही तत्व है जो इसको ओवर रूल कर जाता है। मैंने कहा ना, नहीं तो व्यक्ति इन बंधनों से ऊपर अपने परिवार से, अपनी नेशनैलिटी से, अपने सोच से, विचार से, शिक्षा से, बचपन कैसा गया उससे, मैं एक शरीर हूं, मैं हूं, ये पता नहीं कितने कितने, इससे ऊपर नहीं जा सकता। आप कल्पना करके देखो, मैं इस पद्धति का हूं, मैं इस विचारधारा का हूं, मैं इस चिंतन, मैं पता नहीं क्या क्या। इसमें दरार कैसे आए? दरार तो इसको कोई चीज सुपरसीड कर जाए, जैसे श्री अरविंद का बीइंग, उसमें कोई जाति नहीं, कोई रेस, कुछ नहीं। उन्होंने कहा मेरे को तो हिंदुत्व से भी मतलब नहीं है, जो इतना उन्होंने लिख दिया मेरे को क्या मतलब है, ये तो भगवान चाहते हैं इसलिए मैंने किया है। और इनसे, इन्होंने का मेरे को इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उनके खिलाफ बम फेंक रहे थे और विश्व युद्ध के अंदर कह रहे हैं ये भागवत शक्ति की तरफ काम कर रहे हैं, इसलिए उनको मैं सहायता करूंगा। बिल्कुल। आप सोचिए तो सही, वो क्या कर, कोई पर्सनल रंजिश ही नहीं है उनके, पर्सन की बात ही नहीं है उनमें। अगर आप देखो तो उनकी सारे एक्ट्स डिवाइन हैं। आप देखो कि सारे बंधनों में दरार किस तरीके से आ गई। नहीं, दरार आती नहीं, यही तो दरार का इंतजार कर रहे हैं हम, कि भीतर कोई वाणी आए जो दरार ला दे इन चीजों के अंदर। नहीं तो बहुत बड़ा आपके बख्तर बंद किया हुआ है। मैं, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरे को जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क मिला है, एक परिवार मिला है, मेरे को हेरिडिटी मिली है, नेशनैलिटी मिली है, अरे आप मनुष्य तो हो ही, मनुष्यता मिली है। ये सारी चीजें हैं जो इतना भयंकर बर्डन है। पर हमको एक आदत है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर है, उतना किलो लेके चल रहे हैं, आदत बन गई। आपको अगर रिलीफ दे दिया जाए, पहाड़ पे ले जाया जाए, तो आपके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रेशर है वो, अब वो उतना तो, इसलिए अगर आप ऊपर जाते हो तो हार्ट तो पंप करेगा उसी तरीके से। प्रेशर हो गया कम, तो पहाड़ पे अगर आप सीटी लगाते हो, प्रेशर कुकर की सीटी तो बजती रहेगी, पकेगी नहीं, क्योंकि प्रेशर कम हो गया ना। वो तो प्रेशर तो यहाँ के, और वही अगर समुद्र के तल पे चले गए, प्रेशर बढ़ जाएगा, सीटी बजेगी नहीं, फट जाएगा, सब्जी का पता ही नहीं चलेगा पकी नहीं पकी। तो आप एक बड़े मॉडिफाइड तरीके के एटमॉस्फियर में हो, इस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हम। इसमें दरार आ जाना, ये तो प्रश्न ही नहीं करता कोई कि इसमें दरार आ जाए। यही श्री अरविंद का मायना है, हमको नहीं पता इस बात का। न हम ये प्रोफेस करते कि जी यही कह रहे हैं, हम तो रस ले रहे हैं, सीधी बात ये है। कल हम इसकी बात करेंगे तो हो सकता है और ही कोई उल जलूल बातें करें, पर रस लेने से या अपने कयास लगाने से हमको कौन रोक सकता है? हमको तो कोई रोक नहीं सकता ना कल्पना करने से। और कितनी अच्छी हम कल्पना कर सकते हैं, अगर मन इससे राजी होता है, खुश होता है, तो अच्छी बात है ना। और विचार करो आप इसका, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड विचार है ये दरार आती नहीं, नहीं तो दरार आती ही नहीं, फोर्टिफाई हो जाता है आपके जो ये मोटी चौड़ी दीवार है, आप जिसको योग कहते हो और करते हो, उससे ये मोटी हो जाती है, दरार वरार कुछ नहीं आती उससे। और ईगो मोटा हो जाता है, मेरी पद्धति, मेरा तरीका, ये वो, दरार नहीं आती उससे। दरार तो एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। इस वेरी फ्रेमवर्क को ही आपने क्वेश्चन ही कर दिया, दरार आ गई इसके अंदर की, ये सारी अभिव्यक्ति पे ही क्वेश्चन कर दिया। जैसे सावित्री ने कर दिया, नहीं मृत्यु तो एस्टेब्लिश थी, सावित्री ने क्वेश्चन कर दिया, दरार आ गई। आज से पहले किसी ने प्रश्न ही नहीं किया था उसके ऊपर, सावित्री ने प्रश्न करके उसको खड़ाई कर दिया, हटा। प्रश्न करने का मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, प्रश्न। नहीं तो निर्विरोध उनका आसुरी शक्तियों का पूरा जाल बना रहता, दरार आती ही नहीं उसके बीच में। ये अनिल जी बहुत ज्यादा बड़ी बात है, ये दरार आती नहीं अदरवाइज तो। बहुत ही जो है जबरदस्त चीज है, मतलब ऐसे। और पर ये इतना अगर नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो फिर हो ही जाता है ना सब काम। पर अब आप ये देख रहे हो कि अप्रोच हमको शब्दों को कैसे करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही तो गहराई, मतलब वो गागर में सागर, मतलब अंदर जो है उसकी बहुत अथाह समुद्र की तरह है।
एक एक चीज के अंदर जाओ आप। क्यों देविका जी, आप देख रहे हो ना, आप इसमें लेयर बाय लेयर कितनी चीजें, हाँ, और ये नहीं लेयर्स है हैं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कोई, हाँ जी। जितनी भी हमने बात करी वो बिल्कुल इसके चारों तरफ इर्द गिर्द बिल्कुल सही लाइन में चल रही है। इतनी ही है ये कोई जरूरी नहीं, और अनंत है, पर जितनी भी है उतनी तो डेफिनेटली कही जा सकती है। और विचार करो। और एक्चुअल्स की मेरी ये बहुत इच्छा है कि आप मेरे नजदीक हो और आपसे मैं और अंतरंग बात कर सकूं। इसका थोड़ा विचार करना कि आपसे सच्ची बात कर सकें, और मेरे को कल्याण उसी में लगता है। ठीक है देविका जी। हाँ जी। जय श्री मां। जय जय श्री श्री। राम।